Hi guys, welcome to my channel. My name is Pooja Patel. My topic name is dysmenorrhea. मैं श्री रावतपुरा सरकार नर्सिंग कॉलेज महाराजपुर और मंडला से हूँ। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है। देन हम उसके बाद देखेंगे डिस्मेनोरिया कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। ओके। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके। तो हम फर्स्ट देखेंगे कंटेंट में क्या क्या है। तो फर्स्ट है डेफिनेशन देखेंगे, इसके जो टाइप्स है वो टाइप्स देखेंगे, कॉजेस क्या क्या कारण है, साइनम सिम्टम्स क्या है, देन ट्रीटमेंट। वेलकम। तो हम फर्स्ट देखेंगे डिस्मेनोरिया कि डिस्मेनोरिया क्या कहलाता है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन डिस्मेनोरिया कहलाता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब 1 to 2 डेज़ के पहले से जो पेन होता है, या तो फिर 1 to 2 डेज़ के मेंसेस के टाइम में जो 1 से 2 डेज़ का जो टाइम होता है उस टाइम में भी जो पेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो पेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया। तो जो डिस्मेनोरिया के जो टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया। फर्स्ट है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, देन सेकेंड इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ओके। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या कहलाता है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जब दर्द युक्त मासिक चक्र बिना पैल्विक पैथोलॉजी की उपस्थिति क्या होता है, तो इसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन इंग्लिश से देखते हैं कि क्या होती है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज डिफाइंड एज ए cramping pain in lower abdominal occurring just before or during menstruation in absence of any pelvic pathology, disease like uterus fibroids, uterine polyps and endometritis। यानी कि फीमेल में मेंसेस के दौरान 1 या 2 दिन से पहले या फिर 1 या 2 दिन के जो बीच का जो दर्द होता है वह डिस्मेनोरिया कहलाता है। जैसे कि बिना किसी रीजन से, बिना किसी पेल्विक रीजन से, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड उनको कोई भी डिसीज़ नहीं रहती है तो उसको हम और कोई भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट उसके कारण भी जो मेंसेस के टाइम में जो दर्द होता है वह पेनफुल दर्द होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। ओके। तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। फर्स्ट कॉज देखते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के दौरान दर्द के एग्जैक्ट अज्ञात कारण होता है, फिर भी संभावित कारण हो सकते हैं। तो इसके जो कारण वो एग्जैक्ट अननोन होते हैं, बट फिर भी संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे पहला सेप्टेट और बायोकार्बोनेट यूट्रस की किसके कारण से होता है। तो हम फर्स्ट देखेंगे सेप्टेट और बायोकार्बोनेट यूट्रस की क्या होता है। आपको पता है कि जो यूट्रस का शेप कैसा रहता है, बट जो सेप्टेट यूट्रस का जो रहता है वो जो मोलियन डक्ट होती है वह अपर वाली लेयर होती है और जो फंडस का निर्माण करती है, बट इसके साथ साथ ये एक सेप्टम का भी फॉर्मेशन कर देती है, जिसके कारण जो यूट्रस रहता है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो बॉडी वाला पार्ट रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसकी वजह से भी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के समय पेन हो सकता है। तो पेन होता है और इसे सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा भी इसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो पेन हो वो ज़्यादा पेन ना हो। ओके। देन सर्वाइकल कैनाल, जो हमारी सर्वाइकल कैनाल रहती है वह क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। ओके। और जो बायोकार्बोनेट यूट्रस जो होता है, यह जो रहता है वह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसमें भी जो मोलियन डक्ट जो रहती है, इन्हीं का फंक्शन होता है। और जो अपर की जो लेयर होती है या मोलियन डक्ट की फॉर्मेशन ये मोलियन डक्ट का फॉर्मेशन नीचे
जो मोलन डक्ट की जो फॉर्मेशन की जो रहती है वह नीचे आ जाती है, जिससे जो फंडस वाला जो पार्ट रहता है वह नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो यूट्रस रहता है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और जो शेप होता है वह हार्ट लाइक बन जाता है, जिसे हम बाइकोरोनेट यूट्रस कहते हैं। इसके कारण भी पेनफुल मैंचुरेशन होने का चांसेस होता है। देन यूट्राइन हाइपोप्लेजिया की यूट्राइन हाइपोप्लेजिया के कारण भी होता है। जैसे कि देखा जाए, जो हाइपोप्लेजिया मतलब होता है टिश्यू का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हमको पता है कि जो हाइपोप्लेजिया रहता है उसमें जो टिश्यू रहती हैं उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो जो यूट्रस से रिलेटेड जो ऑर्गन रहते हैं, जो भी इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसके कारण भी मेंसेस के टाइम में भी पेन होता है। अब हम इसमें देखेंगे साइनम सिम्टम्स कि साइनम सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है महिला में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के कुछ घंटों पहले अथवा ठीक पहले प्रारंभ होता है तथा 1 to 2 डेज तक रहता है। यह दर्द मुख्य रूप से निचले उदर तक सीमित रहता है, हालांकि कुछ केस में बैक पेन और थाई और रेडिएट हो सकता है। जो पेन रहता है वह लोअर एब्डोमिनल में होता है और यह पेन कुछ घंटे पहले या तो फिर कुछ घंटे अथवा कुछ ठीक पहले प्रारंभ होता है और यह जो पेन रहता है वो 1 to 2 डेज़ के लिए रहता है। और इसमें हालांकि कुछ केस में बैक पेन होता है और थाई एंड रेडिएट भी हो सकता है। ओके। देन सेकंड है महिला में साथ में नोजिया होती है, वॉमिटिंग होता है, डिजीनेस होता है, रेस्टलेसनेस लगता है, उसको हेडेक होता है। देन बैकएक, जितने भी बैकएक में जो सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं वह उसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ओके। इसका जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट है प्रोवाइड साइकोथेरेपी। इसको हमको साइकोथेरेपी प्रोवाइड करना है। देन सेकंड है मेंसेस के दौरान महिला को आवश्यकता अनुसार माइल्ड एनाल्जेसिक और एंटीपास्मोटिक मेडिसिन देना चाहिए। मतलब कि जो पेशेंट है उसको आवश्यकता अनुसार जो माइल्ड एनाल्जेसिक और एंटीपास्मोटिक जो मेडिसिन होती हैं उनको हमको प्रोवाइड करना चाहिए। देन सीवियर केसेस में निम्न दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल फॉर देखा जाए कि मेफानेमिक एसिड, ये 250 to 500 mg होती है, यह डेज में 3 टाइम्स दी जाती है। ओके। देन आइबुप्रोफिन, तो आपको पता है कि ये दर्द युक्त मेडिसिन होती है, यह हमारे दर्द को कम करती है। ये 400 mg होती है और ये डेज में 3 टाइम्स यह दवाइयाँ दी जाती हैं। ओके। देन कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जो हमको देना है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट, आवश्यकता अनुसार पेशेंट को सर्जिकल उपचार दिया जाता है। यदि एल्डरली वुमेन्स में लास्ट ट्रीटमेंट के रूप में हिस्टेक्टोमी करते हैं। हिस्टेक्टोमी मतलब आपको पता है क्या होता है? हिस्टेक्टोमी मतलब कि रिमूव ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस रहता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। जो एल्डरली वुमेन में यदि ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उनको डायरेक्ट हिस्टेक्टोमी कर देते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। देन फिर क्या, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या कहलाता है? जब दर्द युक्त मासिक स्त्राव किसी ज्ञात पैल्विक पैथोलॉजी के कारण होता है तो इसे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो पेन स्टार्ट होता है वह हमारा पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसकी जो कॉजेस है वो कौन कौन से कॉज के कारण हो सकता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया? फर्स्ट है पेल्विक एरिया में किसी इन्फेक्शन की उपस्थिति। यदि हमारे पेल्विक एरिया में कोई इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। यूट्राइन फेब्रेट के कारण भी, देन यूट्राइन पोलैप्स, देन पेल्विक एंडोमेट्रोसिस के कारण भी, इसका कारण भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। ओके। देन इसके साइनम सिम्टम्स क्या होंगे? दर्द की शुरुआत तथा मुख्य रूप से पेल्विक पैथोलॉजी जिसके कारण पेन होता है। मतलब पेन की एक ऐसी शुरुआत जो पेल्विक पैथोलॉजी कंडीशन के कारण होता है, वह पेन इन द लोअर एब्डोमिनल
एब्डोमिन एंड लोअर बैक, जो पेन होता है वह लोअर एब्डोमिन एंड लोअर बैक में दर्द होता है। देन नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है एंड डायरिया होता है एंड देन वीकनेस होती है उसको। देन क्रम्पिंग इन द लोअर एब्डोमिनल, मतलब मड़ोड़ जैसा जो रहता है लोअर एब्डोमिनल में, मरोड़ टाइप में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं क्रम्पिंग इन द लोअर एब्डोमिनल। देन हेडेक, हमको हेडेक होता है। देन इसका जो ट्रीटमेंट है वह क्या है? सेकेंडरी एमनोरिया के उपचार के लिए इसको उत्पन्न करने वाले कारणों का पता लगाना ही उसका उपचार किया जाता है। मतलब कि सेकेंडरी एमनोरिया का जो ट्रीटमेंट है हमको कारण से ही पता चलेगा कि इसको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और कैसे क्या उसको ट्रीटमेंट केयर प्रोवाइड करना है। ओके, थैंक यू क्लास।